जी नमस्कार, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वॉच इंडिया। और अभी जो यूनिवर्सिटी है गुजरात यूनिवर्सिटी, जो गुजरात की जानी मानी यहाँ पे जो एजुकेशन के लेवल पे काफ़ी हायर है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो गुजरात यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, काफ़ी यंग स्टूडेंट है और देश का जो भविष्य है वो ही तय करने वाले ये स्टूडेंट मेरे साथ है। और अभी विधानसभा चुनाव जो आ रहा है 2022, और लगातार जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, वो लगातार गुजरात में आके कहते रहते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात का एजुकेशन जो है खराब है। और एजुकेशन क्यों खराब है? क्योंकि गुजरात का विकास काफी सारा 25 सालों से बीजेपी सरकार यहाँ पे राज कर रही है और बीजेपी ने काफी सारे विकास कार्यों में काफी आगे कुछ किया हुआ है, काफी है। लेकिन मेरे पास जो यहाँ के स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनसे ही पूछेंगे कि सही में ये जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं उनसे ही पूछेंगे, उनसे ही रुख करेंगे, क्या केजरीवाल आके यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो सही में सही है या गलत है, डायरेक्टली उनसे ही पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आते हैं और काफी सारे जो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि अच्छा नहीं है यहाँ का, गुजरात का एजुकेशन अच्छा नहीं है, हमारी सरकार जब बनती है यहाँ पे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तो क्या एजुकेशन हम लोग सुधार देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे पढ़ते हो। एजुकेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ का, गुजरात का। बीजेपी बहुत ही बढ़िया एजुकेशन, बहुत ही अच्छी सरकार है। एजुकेशन तो सही है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज का। जिस तरह से लगातार यहाँ पे एजुकेशन लेके जो स्टूडेंट है हर साल ग्रेजुएशन फिनिश करके निकलते हैं, काफ़ी सारी और डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, क्या जॉब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मिलती है क्या नौकरियाँ? वो तो अपने टैलेंट पे ऊपर ही होता है सबका, जॉब मिल जाता है उसके हिसाब से, जो भी मेरिट बनती स्किल है उसके बेस पे मिलती है। बाकी आजकल हमारे प्रधानमंत्री वो स्किल बेस्ड काफ़ी चीज़ निकाल रहे हैं जिसमें आप बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। आपको बहुत ज़रूरी है। कैसी इंफॉर्मेशन? जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज लोगों को आज भी नहीं पता है। फिर इसमें डायरेक्टली होता है सरकार क्या काम करती है, आपकी भी कोई दायित्व बनती है एज ए पब्लिक की, आप क्या करते हैं। अच्छा, सपोज डेट अगर रोड खराब है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं वहाँ जाके म्यूनसिपैलिटी, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, क्योंकि हमारे पैसे से ही सरकार चल रही तो है। फिर मैं वो आपको रुकाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली दिल्ली मॉडल्स को ले जाए और पंजाब मॉडल को ले जाए, वो कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे बिल्स है, लाइट्स बिल्स है वगैरह, उनमें 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी सुधार किया हुआ है वहाँ पे। तो क्या गुजरात में आएंगे तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? गुजरात में आएंगे तो अच्छा तो नहीं रहेगा। एजुकेशन को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, गुजरात में ऑलरेडी डेवलप्ड है। क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और यहाँ 6 साल से पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ाई के मामले में थोड़ा बहुत अगर फ्री बिजली देते तो भी हमारे पास जो सरकारी जो भी उनका अधिकोष है वो खाली हो जाता है। फिर तो आगे आप डेवलपमेंट के लिए कुछ कर नहीं पाते। भी जैसे दिल्ली में वो बोल रहे हैं हमारे खजाने में पैसे नहीं है, तो बाद में फिर वो पब्लिक पे ही आएगी, पब्लिक से ज़्यादा टैक्स वसूली जा रही है, पब्लिक पे ज़्यादा फाइन मारा जा रहा है, लास्ट में फिर हम पब्लिक ही फंसते हैं। तो ये फ्री वाली चीज़ लोगों को नहीं चाहिए। अगर मेहनत कर रहे हैं तो एलिजिबल पर्सन है, अगर 40,000 कमा रहा है तो 5,000 देने को एलिजिबल है गवर्नमेंट को। जी, ये है स्टूडेंट। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन तो सही है। एजुकेशन हाँ, सही है, सही है। लेकिन केजरीवाल आके लगातार कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। वो कुछ सरकारी स्कूल और सबको सुधारने की जरूरत है। सरकारी स्कूल और हाँ, स्कूल और कॉलेज सब। तो आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पे वो जो सारी स्कूल्स वगैरह है वो ठीक नहीं है? हाँ, पब्लिक कम जाती है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जा रही है। अच्छा, तो प्राइवेट स्कूल है वो एक्चुअली क्या है, फीस लेके पढ़ाते हैं लोगों को, लेकिन जो सरकार स्कूल है वो एजुकेशन के लिए बराबर नहीं है। बराबर नहीं, कुछ है, कुछ नहीं है सर। कुछ है, कुछ नहीं है। उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल जैसा बनाना है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाना है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो एजुकेशन है इधर गुजरात का वो बहुत अच्छा है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कह नहीं सकता लोग कि ये गुजरात सरकार ने कुछ मतलब एजुकेशन के बारे में कुछ किया नहीं है, वो नहीं किया, बहुत कुछ किया है ये गुजरात सरकार ने। यहाँ तक कि हमारे जो न्यू युवा खिलाड़ी है उनको भी गुजरात सरकार सपोर्ट कर रही है।
हर एक चीज से सपोर्ट जैसे करते हैं। खेल महाकुंभ अभी खेल किया। महाकुंभ वगैरह हम लोग कर रहे हैं। अभी नेशनल गेम चालू है, आप देख सकते हैं कि 29 सितंबर से अपना अक्टूबर 11 अक्टूबर तक चल रहा है अपना नेशनल गेम। तो हमने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो वॉलंटियर हम लोग भी गए थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ऐसा तो नहीं है ना कि आपको गुजरात सरकार ने पार्टिसिपेट। ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ऐसा वॉलंटियर अगर आपको आना है, मतलब पार्टिसिपेट करना है, मतलब कि वॉलंटियर की ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करना हो, ऐसा करना हो, तो हम लोग गए थे, हम लोग खुद गए थे। ऐसा कुछ हमको फोर्स नहीं किया गया था, हम लोग लेकिन ये स्पोर्ट की बात है, लेकिन मैं आपको लेके जाऊंगा एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एजुकेशन के मामले में भी गुजरात सरकार बहुत ही अच्छी है। ऐसा कोई हम लोग कुछ नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनके उनके लिए भी गुजरात सरकार ने मतलब कि सरकारी स्कूलों की सुविधाएं की है, अच्छे मतलब कि ड्रेसेस दे रहे हैं लोग बच्चों को। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गुजरात सरकार अच्छी कर रही है। लेकिन केजरीवाल लगातार आके कह रहे हैं कि ये एजुकेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है, सुधार करने की जरूरत है। तो क्या केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? केजरीवाल नहीं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा गुजरात सरकार हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे मतलब प्रदर्शन कर रही है, अच्छे तरीके से एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज है एजुकेशन में जिनके गरीब बच्चे जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे थे पहले, लेकिन अब उनको मतलब कि सपोर्ट कर रही है गुजरात सरकार। विधानसभा में किसी को चुन कर लाना है तो किसको चुन के लाएंगे? हम गुजरात सरकार को ही चुन के लाएंगे। लेकिन क्या गुजरात सरकार को कौन पहचानता है? गुजरात सरकार किसको लाएंगे? बीजेपी लाएंगे हम। अच्छा, मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी को चुन को लाना है गुजरात में विधानसभा तो किसको लाएंगे? बीजेपी। बीजेपी को लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एजुकेशन के बारे में। आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ और एजुकेशन की बात हुई तो मैं अब बिहार छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। वाह। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। अच्छा। एंड रही बात उनके फ्री मॉडल की, हमने देखा है कि फ्री मॉडल से श्रीलंका की हालत क्या हुई है। अच्छा। तो ये फ्री मॉडल का चूरन है ना, पब्लिक को थोड़ा अब देना कम के। पब्लिक अब पढ़ने लगी। पहले वाली पब्लिक क्या थी कि हमको पता नहीं चलता था ये फ्री है तो अच्छा है, लेकिन अब नहीं। अब फ्री से पता चल गया, उदाहरण मिल गया। पहले हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था तो हमने ये देखा, लेकिन अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हम सेट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे क्या ला रही है। एंड रही बात नौकरी की, आपने कुछ देर पहले पूछा था, तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर में, जैसे कि अभी आईटी सेक्टर का, हमने अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वॉक स्ट्रीट का समथिंग किया था, और तो वहाँ पे हमने देखा था कि ड्रोन का वो जो उन्होंने बनाया था, ड्रोन से आज से पहले तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे हुआ। ड्रोन की जो स्टडी चालू हुई है वो हो गई आईटी सेक्टर में, हमें लगता है। एंड इवन कुछ दिन पहले ही ये हमारे गुजरात में माइक्रोचिप का, मोबाइल का समथिंग, वो अभी मतलब कि वो डील हो चुका है इंडस्ट्री बैठने का। लेकिन मैं आपको रुकाना चाहूंगा, जिस प्रकार से नीतीश सरकार आपके वहाँ चल रही है बिहार में, एजुकेशन वहाँ पे इतना हायर है। जितने भी आईएएस आईपीएस जैसे ले लो आप कहीं पे भी, तो आपको बिहार से ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप बिहार को छोड़ के गुजरात में स्टडी करने आए, तो क्या एजुकेशन गुजरात का कैसा है? हाँ, कितने लोग बिहार में पढ़ के बने वो बताइए? सब दिल्ली या बाहर से जाके बन रहे हैं। अच्छा। ये बात कोई नोटिस बिहार में कोई नहीं पढ़ा? अच्छा, मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी को चुन को लाना है गुजरात में विधानसभा तो किसको लाएंगे? बीजेपी को लाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एजुकेशन के बारे में। आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ और एजुकेशन की बात हुई तो मैं अब बिहार छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। अच्छा। एंड रही बात उनके फ्री मॉडल की, हमने देखा है कि फ्री मॉडल से श्रीलंका की हालत क्या हुई है। अच्छा। तो ये फ्री मॉडल का जो चूरन है ना, पब्लिक को थोड़ा अब देना कम के। पब्लिक अब पढ़ने लगी। पहले वाली पब्लिक क्या थी कि हमको पता नहीं चलता था ये फ्री है तो अच्छा है, लेकिन अब नहीं। अब फ्री से पता चल गया, उदाहरण मिल गया। पहले हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था तो हमने ये देखा, लेकिन अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हम सेट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे क्या ला रही है। एंड रही बात नौकरी की, आपने कुछ देर पहले पूछा था, तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर में, जैसे कि अभी आईटी सेक्टर का, हमने अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वॉक स्ट्रीट का समथिंग किया था, और तो वहाँ पे हमने देखा था कि ड्रोन का वो जो उन्होंने बनाया था, ड्रोन से आज से पहले तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे हुआ। ड्रोन की जो स्टडी चालू हुई है वो हो गई आईटी सेक्टर में, हमें लगता है। एंड इवन कुछ दिन पहले ही ये हमारे गुजरात में माइक्रोचिप का, मोबाइल का समथिंग, वो अभी मतलब कि वो डील हो चुका है इंडस्ट्री बैठने का। लेकिन मैं आपको रुकाना चाहूंगा, जिस प्रकार से नीतीश सरकार आपके वहाँ चल रही है बिहार में, एजुकेशन वहाँ पे इतना हायर है। जितने भी आईएएस आईपीएस जैसे ले लो आप कहीं पे भी, तो आपको बिहार से ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप बिहार को छोड़ के गुजरात में स्टडी करने आए, तो क्या एजुकेशन गुजरात का कैसा है? हाँ, कितने लोग बिहार में पढ़ के बने वो बताइए? सब दिल्ली या बाहर से जाके बन रहे हैं। अच्छा। ये बात कोई नोटिस बिहार में कोई नहीं पढ़ा? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बिहार में अब जाके हुआ, वो भी पटना में, क्योंकि पटना मेन पॉइंट है, मेन सिटी है। जी। हम क्यों कि हम सिर्फ अहमदाबाद का ही ये करें?
और भी तो सिटी है, अहमदाबाद बिहार है, बिहार में पटना है, गया है, भागलपुर है, बहुत सारी चीज़। लेकिन देखने का एक ही थोड़ी हम कि एक कोई पूरा डेवलप कर दिया तो बिहार इज डेवलप, नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। वोटिंग आप कहाँ पे करते हो? ऑफ कोर्स बीजेपी। नहीं, अभी मेरा वोटर कार्ड नहीं बना है। अच्छा, अगर बने तो मैं तो बीजेपी करूँ। बीजेपी को करेंगे। काफी सुधार किया है बीजेपी ने। काफी बहुत सुधार किया एंड मैं देख रहा हूँ कि आने वाला टाइम अब इंडिया का ही है। इंडिया का है। मोदी साहब के लिए क्या कहेंगे? आज तक उनके जैसा तो कोई बना नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। कोई नहीं है। क्या कहना क्या है? मोदी कहाँ से साहब- हो पहले तो बताइए। હું ગુજરાતનો જ છું। हिंदी में। आई एम गुजराती। मैं यहीं पे हूँ, वापी ऐसा फिलहाल तो नहीं ना गुजरात से हो तो गुजरात के नहीं बीजेपी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी साहब को ही चाहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो ये लोग भी बिहार के है ना, लेकिन जो अभी मोदी सरकार कर रही है वो बराबर है। वो चाहे नेशनल लेवल पे हो, देश के लेवल पे हो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, इन्होंने जो संबंध बनाए सब लोग देश के साथ बोले कि अंदर राज्यों के साथ बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे भी और सबके साथ भी। अच्छा। जो है सब मोदी सरकार है बराबर है। लेकिन दूसरी पार्टी आके कहती है साला एजुकेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है। अभी समझो आपकी पार्टी है तो आप तो यही बोलोगे, क्योंकि दो पार्टी है, अभी वो पक्ष कह लगी हो, उसको भी वोट चाहिए, इसको भी वोट चाहिए। वो जो भी बोलेगा वो यही बोलेगा कि मेरी पार्टी ये अच्छी करेगी, ये अच्छी करेगी, लेकिन वो हमको जानना है कि हम किसको वोट दे और हम का। आप ग्राउंड जीरो से यहाँ पे गुजरात में रहते हो तो आपको हाँ। मालूम है। हाँ, जो कौन बढ़िया है कौन नहीं। अच्छा। वैसे मेरा बर्थ मुंबई का है, लेकिन मैं प्रॉपर गुजराती हूँ। आप पढ़ाई क्या करते हो? मैं बीकॉम एसवाई में हूँ, सेकंड ईयर में। एचएल कॉलेज है हमारी, गुजरात की पहले नंबर की एक कॉमर्स कॉलेज है। एजुकेशन पुअर है यहाँ पे, एजुकेशन ठीक नहीं है ऐसा काफी सारी पार्टियां कह रही है। देखो अभी पार्टी का तो क्या काम है, दो पार्टी होगी तो दोनों का मंतव्य अलग होगा, लेकिन जो यहाँ प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है उनसे पूछो आप क्या चल रहा है, और वो पढ़ाई सही चल रही है। बीजेपी सरकार बराबर ही है पढ़ाई में। नेक्स्ट विधानसभा चुनाव आएगा। हाँ। कौन सी सरकार चाहिए, फ्री वाली या विकास वाली? फ्री वाली में क्या है, पहले सब फ्री मिलता है, वो बराबर है, सबको पता है। फ्री में पहले सब लाभ ही होने वाला है, बाद में जो चूना लगता है वो सबको पता है। अच्छा। इसके लिए जो है, अभी वैसे भी आप देख लो कि गुजरात क्या दिल्ली जितना छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। अभी भी ऐसा कोई ऐसे गांव है जहाँ पे अभी दिन के पूरे 24 घंटे लाइट नहीं मिले, गुजरात ऐसा है। तो अभी वो दिल्ली सरकार कितना करेगी, आप बताओ। आपके पास कितना रुपया है जो पूरे यहाँ पे लाइट 24 आवर्स मिलता है। हाँ 24/7 24/7 लाइट मिलता है यहाँ पे। ये स्टूडेंट, यहाँ के स्टूडेंट लाइव शूट चल रहा है, किसी को सिखाया नहीं गया, लेकिन गुजरात सरकार के ऊपर काफी खुश यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड ने जो केजरीवाल लगातार आके यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन यही स्टूडेंट, हम लोग नहीं बोल रहे, मीडिया नहीं बोल रही है, यहाँ के स्टूडेंट बोल रहे हैं जो पढ़ाई करता है यूनिवर्सिटी में। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये गुजरात से नहीं, लेकिन गुजरात के कोने कोने से और देश के कोने कोने, और देश भी नहीं, बाहर से भी लोग, फॉरेन से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। वो स्टूडेंट यहाँ पे सीधा ही बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार। मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगा कि पब्लिक को तो एक ही बात जान के रहना चाहिए, फ्री में तो आजकल कोई कुछ नहीं देना चाहता। उनको चाहिए वोट, और वोट वो कैसे बस एक फ्री वाला शब्द यूज कर रहे हैं। बट मैं तो बोलूंगा आप अपने माइंड को एक डाइवर्ट मत होने दो। बाकी तो आपको पता है पब्लिक कहाँ जा रही है, अंदर सब पता है सबको कि कहाँ कैसा रहेगा। जी सही है, आप क्या कहेंगे? ये अभी हमें आप पढ़ रहे थे केजरीवाल और मोदी हमें नहीं बताएंगे कि कॉलेज कैसा है नहीं है, तो स्टूडेंट लेवल जो इनका है वही जानते हैं कि कॉलेज क्या है। तो हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, फ्री का तो नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे? हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमें विकास चाहिए, कुछ फ्री वगैरह नहीं चाहिए। विकास कितना दिखा है यहाँ पे? अरे बहुत, आप देख सकते हैं हमारे जो मतलब कि बच्चे जो पहले पढ़ नहीं पाते थे गुजरात के, लेकिन अब अभी जो हम देख सकते हैं कि गुजरात सरकार बहुत अच्छा कर रही है। छोटे जो बच्चे, गरीब जो बच्चे थे, उनको पढ़ाई विकसित कर रहे हैं, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। और क्या देखा यहाँ पे अच्छा, कुछ अच्छा बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छा कार्य किया हो ऐसा? बीजेपी सरकार एजुकेशन के मामले में तो आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा किया है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत, मेट्रो हम देख सकते हैं। मैं उनके रुको क्या बोल रहे हैं? ये मेट्रो स्टेशन देख लो, अभी उसका उद्घाटन किया, उसका मिनिमम भाड़ा भी। लेकिन मेट्रो तो काफी राज्यों में है। हाँ राज्यों में, लेकिन अभी देखो अभी चालू हुआ और उसका भाड़ा भी देखो, आप 5 रुपए से 25 रुपए तक है सिर्फ, बहुत कम है। स्टूडेंट के लिए बहुत ट्रैवल, यहाँ पे स्टूडेंट है ना दूर दूर से आते, BRTS है, MTS है, और ये अभी जो मेट्रो चला है उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है स्टूडेंट लोग को भी। अच्छा, बहुत सारा फायदा होगा मेट्रो स्टेशन से, और मेट्रो ट्रेन चालू हुआ उनके बारे में। विधानसभा आ रहा है, इलेक्शन होगा, फ्री में जाएंगे
या विकास के साथ जाएंगे? ऑलवेज बीजेपी, विकास के साथ जाएंगे। जो मोदी साहब ने बोला सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे कोई अच्छी चीज विकास में आपको दिखी हो, ऐसा क्या है? सभी एजुकेशन ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, हेल्थ ले लो, मेडिकल ले लो, सब में गुजरात आगे ही अब हो चुका है। स्पोर्ट्स में भी अब बहुत आगे हो चुका है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे आगे हैं। काफी ये स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की हवा जो केजरीवाल की है वो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ विकास की यात्रा यहाँ पर लगातार स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ रही है, वही दिखाई दे रही है। और काफी सारे और भी लोग हैं। आप कहाँ से हो? माउंट आबू, राजस्थान। राजस्थान से हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो यहाँ पे। क्या लग रहा है, आप गुजरात यूनिवर्सिटी यहाँ से जो फेमस है गुजरात की और अहमदाबाद में है जी, क्या कहना चाहेंगे? रिगार्डिंग इलेक्शन, या देखिए मेरे नज़रिए में जो पर्सपेक्टिव है मेरा, हम डेवलपिंग कंट्री है, राइट या जी। तो मैं बोलना चाहूँगा हम यहाँ से माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं बाहर की कंट्री में, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी सरकार जो है वो अच्छा बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही है तो मेरे नज़रिए में अटल ब्रिज एक डेवलपमेंट नहीं होगा, एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट होगा। अच्छा, दैट इज द थिंग। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट आम आदमी पार्टी इज डूइंग गुड फॉर द प्रॉपर डेवलपिंग। लेकिन जो बीजेपी, काफी सारे स्टूडेंट अभी बोल रहे थे कि बीजेपी ने काफी सारे विकास कार्य को आगे लेके आया, एजुकेशन में अच्छा है, स्पोर्ट के लिए अच्छा है, काफी जो है एक्टिविटी उसमें काफी अच्छा है। तो आप मुझे बताइए कि विकास कार्य हो रहे या गरीब जनता को अभी जो जीएसटी वगैरह का मार लग रहा है वो बेटर है या कोई बदलाव चाहिए या कुछ? देयर शुड बी अ बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता है, उन्हें तकलीफ आएंगी। जैसे आप देख रहे हैं हमारे गैस के प्राइस एजुकेशन के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार के अंदर या आई गेस है, बट वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए उन्हें। आप क्या हुआ, आप बोल रहे थे ध्यान रहे, आप बिहार से हो? सर एक्चुअली 6 महीने में अगर 1500 रुपये हमारा फीस है, 6 महीने कॉलेज का 1500 रुपये, तो और क्या चाहिए? अगर आप 6 महीने में 1500 नहीं दे पा रहे हो, इतना तो गया हुआ देश हमारा क्या नहीं है। क्या क्या कहना है? इतना नहीं है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें भी तो हक है ना पढ़ने के। हाँ, तो उनके लिए भी तो है, उनके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम है। वही हमारे दोस्त ने कुछ देर पहले बोला था, हम उस स्कीम को नहीं जानते हैं इसीलिए हम रह जाते हैं पीछे। पहले आप अपने जो हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले हैं वो जानिए। राइट। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उतना इन्वॉल्व नहीं हो रही है जितना होना चाहिए था। कुछ एग्जाम्पल बताओ किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। लाइक उन्हें काफ़ी सारे सोशल फंक्शन करने चाहिए जिससे इन स्कीमों के बारे में पता चले। आप वो एजुकेटेड नहीं है, अगर हमारी जो पब्लिक को एजुकेटेड नहीं है तो आपको उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा ना, ताकि वो अच्छे से रीच कर पाए। उस प्रॉब्लम की जड़ तक आपको जाना पड़ेगा, जब भी आप एक बेटर गवर्नमेंट क्रिएट कर पाएंगे। दैट इज जब गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो दिखाते हैं तब भी तो दिखाते बताते हैं, तब आप कहाँ रहते? हाँ, बट मैं वही आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन्हें बराबर जानकारी नहीं है उस चीज़ की तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। राइट, आप उन्हें समझाएंगे तो ही वो समझेंगे ना। दैट इज जी बोलिए। आप करना क्या चाहते हैं? आपका कोर्स क्या, मतलब मेन? BBA एविएशन मैनेजमेंट। मान लो आपको सीए करना, ओके राइट, मान लो तो आप साइट खोलोगे ना, आपको करना तो है बस हम वही अगर मुझे करना है तो मैं खोलूंगा। अगर वो बंदा बोल दे कि हाँ भाई मेरे को करना और बैठा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली ही नहीं है, R&D कुछ किया ही नहीं है। क्या क्या जवाब देंगे? R&D करना पड़ता है किसी चीज के। कैमरे के सामने प्लीज। आई मीन देखिए, मैंने इधर आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए। हाँ, मैंने CA के बारे में अगर सर्च भी करा है तो मुझे पता है सर्च कैसे करना है, क्योंकि उसका एजुकेशन मैंने लिया हुआ है। अगर लेकिन चलो ये एजुकेशन की बात है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, ये लोग एजुकेशन के बारे में अच्छा बोल रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन आप कुछ बोल रहे हो बीजेपी उसके अलावा भी है। लाइक जो फ्रीबी सिस्टम आम आदमी प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, तो आप वो भी देखिए। अगर जो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, हम उसका पैसा बचा के हम उनके बच्चों के प्रॉपर एजुकेशन में भी और इजाफा कर रहे हैं। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिल्ली? नहीं, मैं नंबर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो देखिए, कोई भी आम आदमी यहाँ पर नंबर्स के ऊपर नहीं चलेगा, वो अपनी जिंदगी के ऊपर चलेगा। दैट इज ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ से आपको अहमदाबाद स्टेशन जानी है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठे बैठे रहो कि मोदी मुझे पहुंचा देगा बस लाके? सबसे बड़ी होल डिफरेंट थिंग है ये। नॉट डिफरेंट। अब पीपल को अवेयर होना पड़ेगा। अब आपको सब चीज घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। केजरीवाल घर बैठे बैठे दे रहे हैं, तो आपको वो चाहिए कि आपको 1 मिनट केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं पता है आपको? अनपढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आपको खुद से जागरूक होना पड़ेगा। यू शुड अवेयर व्हाट योर थिंग्स।
हाँ, आई गेस अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो आई गेस फिर उनका तो दिल्ली मॉडल फेल हो जाना चाहिए था। दूसरी बार सरकार बना के बैठे हो दिल्ली में, हाँ। पंजाब में बना लिया है। अब वो देखिए, अगर गुजरात में आती है तो दिल्ली में ही क्यों इनकी सरकार है? यूँ बात बोलो ना, अगर पंजाब में भी है ना भैया। पंजाब, एक मिनट, दो सरकार। आप बीजेपी की बात करो, बीजेपी की आंधी की बात की, आंधी जब चली थी वो फ्री वाली मॉडल पे चल गई है। हाँ। अभी दिल्ली की हाल क्या है, श्रीलंका की हाल क्या है, आपको ही पता होगा। इफ यू आर स्टूडेंट, वो भी अगर एजुकेटेड स्टूडेंट, श्रीलंका की हाल आपको पता होगी, खाने को बांधे पड़े हैं। अच्छा, ये जो लीकर की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? लेकर रिगार्डिंग गुजरात में नहीं, गुजरात में तो बैन है, फ्री कर रखा था। देखो, गुजरात में बैन है बट स्टिल एवरीवन नोस के मिल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं करप्शन इश्यूज हैं, ठीक है। तो वो तो चाहे कोई भी सरकार आए, बहुत मुश्किल होता है करप्शन को एकदम। शराब की बात कह रहे हैं कि भाई जितना गुजरात में मिलता है या कहीं पे भी नहीं मिलता है, वो तो इनसे लाके वो दिखा दे, हमको चाहिए, फिर हमको चाहिए। हाँ? आप एक चीज, अगर चाहिए तो ठीक है, तो पहले नहीं मिला, कम से कम बैन तो है। दिल्ली में तो फ्री कर दिया, वो तो आप देखो। सर, पता है प्राइस कितना है? लीकर का प्राइस 4 गुना 5 गुना ज्यादा ही होगा। अगर यहाँ पर ब्लैक में बिक रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। हाँ, तो क्योंकि यही ड्राई स्टेट है, दैट्स वाई यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल रहा है। कि जो 600 रुपया 6 महीने में अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 600 रुपये का दारू पिएगा, क्या बात कर रहे हैं? फिर से वहीं पे मुद्दा ले जा रहे हैं, वहीं पे अपने करप्शन की बात। हाँ, मुद्दा वहीं ले जा रहे हैं। करप्शन के बारे में बोलिए। आपको बोलेगा 500 दे दे भाई, 200 दे दे, तुम दे के छूटोगे कि नहीं? लेकिन क्यों देते हो? क्यों देते हो? पब्लिक करप्शन कर रही है, हम कहाँ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट तो बाद में करे, पहले तो हम ही उनको चोर बना रहे हैं। अच्छा। और चोर ऐसा नहीं है, सरकार देखो अब उनका काम है, ऐसा कोई पब्लिक नहीं जो बिना पैसे लिए वोट देती है। क्यों लेते हो? हमें अवेयर होना पड़ेगा। आप सब कुछ में अगर चाहो कि सरकार हमको घर तक दे, तो नहीं होने वाली वो। जी, तो यही बता रहा हूँ ना कि अब की बार मोदी सरकार की जगह आपके पास सच्ची सरकार आना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी है, लाइक में स्टैंड बाई में होती है। इसमें कांग्रेस का मामला ये है कि कांग्रेस अब लड़ने लायक रही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी कहीं और घूम रहे हैं, इलेक्शन तो गुजरात में आने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई दूसरी सरकार, नई सरकार अगर आ रही है उभर के, भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, हाँ, राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं होगी। वो सफल नहीं होगी, बिल्कुल सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की कोई बात कर ही नहीं रहा है। अच्छा, कांग्रेस है ही नहीं है मैदान में, ऐसा बस आप ऐसा समझ लीजिए, बात यही है। एजुकेशन अभी स्पोर्ट्स सेक्टर में सबसे ज्यादा गुजरात में, टोटल गुजरात में 14 सिंथेटिक ग्राउंड है, ठीक है। नेशनल गेम्स गुजरात होस्ट कर रही है काफी। मैं खुद 5 साल उसका लाभ उठा चुका हूँ, जो कि बिहार से आके यहाँ पे उठाया। आप बिहार से? TLSS में थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल चलाते हैं, वहाँ पढ़ना लिखना खाना फ्री, सब कुछ फ्री। खेला भी हम लोग, ये नेशनल मेडलिस्ट है, मैं नेशनल 4-5 खेल चुका हूँ, और एक हमारे साथ तो आया नहीं। तो पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग बाहर से काम करने क्यों आ रहे? गुजरात में अगर कुछ है तभी ना, प्लांट सेट कर रखी है, गुजरात में इंडस्ट्री भी है। सिर्फ पढ़ाई, अगर एजुकेशन ही रह गया, बाकी के रोड है, आप रोड देख लो कहीं भी। रोजगार की बात करो, अभी वापी GIDC एशिया की सबसे बड़ी GIDC है, उसके बाद अंकलेश्वर GIDC, वो रोजगार नहीं दे रही है। उसके बाद यहाँ पे भी कितने सब कुछ हो रहे हैं, ऑफिस काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, हेल्थ सेक्टर है, बहुत बड़ा सब कुछ है, सब मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही एटलास करना चाहूँगा कि मोनोपोली जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके पास कंपटीशन होना ज़रूरी है, वरना कोई भी सरकार कैसे भी चलाएगा। अच्छा, मेन ये बात है। तो चेंज इज़ इम्पोर्टेंट, और चेंज तो आप क्या चाहेंगे, गुजरात में कौन सी सरकार आनी चाहिए? वेल, हमें मौका देना चाहिए दूसरी सरकारों को भी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बट चेंज इम्पोर्टेंट है। सही मौका मिले, आपको वोटिंग करने का मौका मिले, तो आप किसके दोगे? तो आप अगर आपको एक मौका ही नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि विकास होगा कि नहीं होगा? अगर वोटिंग करने का मौका मिले, अगर ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अच्छा कबड्डी प्लेयर हूँ, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो जो स्टैंड बाय में क्यों उसको नाम देकर मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो वो अभी आएगा, सेटल होगा, हो सके नहीं अच्छा काम करे, आप तो ये नहीं जानते हैं। आधी जो आप ऑडियंस देखिए, आधी जनता को ऐसा लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, आधी जनता को लगता है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। करेगी तो सरकार अपने आप बन जाएगी। ये तो देखने का नतीजे का हाल है। 28 साल से क्यों टिकी हुई है? उन्होंने अच्छा काम किया है, ये तो भाई का बीजेपी का घर। अभी मोदी सरकार ने वो घर वाला अभी फिर से चालू किया है, सबको घर मिलने वाले अभी चालू हुआ है। दिल्ली तो मॉडल किया, लेकिन अभी भी दिल्ली से ज्यादा कहीं गुजरात में सब वॉशरूम में सब बने हैं, जो भी हैं सब गुजरात में ज्यादा, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। और मेट्रो की आप उनकी वो प्राइस पता करो दिल्ली में। जी, सबसे आगे जाएगी, अभी अहमदाबाद ही बनेगी सबसे बड़ी मेगा सिटी। टाइम लगती है, हाँ, वक्त लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग वोटिंग के बारे में?
क्या केजरीवाल फ्री वाली सरकार है, विकास वाली सरकार? देखिए मीडिया का तो मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, मीडिया देखो, मीडिया सच्ची दिखाती है। सर्वे नंबर है, मुझे नहीं लगता सर्वे नंबर हर बार सच्चे होंगे मीडिया की तरफ से, बट जहाँ तक अगर हम एग्जिट पोल की बात लेके जा रहे हैं। जहाँ तक हम जनरली अगर यहाँ की पब्लिक, गुजरात की पब्लिक की बात कर रहे हैं तो हाँ, मामला काफी क्लोज है आम आदमी और बीजेपी कांटे की टक्कर की तो बात है ही नहीं। कांग्रेस का तो कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है कहीं कहीं। मैं समझता हूँ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर वो बेस हमारा स्ट्रांग होगा तो ही तो लोग जाएंगे ना, आप सपोर्ट करेंगे आप। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बाहर इमिग्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का एजुकेशन अच्छा है। उनका सही मामले में डेवलपमेंट है कि यहाँ से जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई अच्छी करके भी फॉरेन की राह क्यों देखते हो, क्यों देखते हैं? पैसे, मनी, हाँ, और हर गुजराती के खून में बाहर विदेश जाने का खून होता है। जो ये बातें कर रहे हैं कि एजुकेशन अच्छी, एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। भैया सीधा जा रहा है कि वो एजुकेशन के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। वेल, आपके पास जब तक एजुकेशन नहीं होगा आप प्रॉपर वे में अर्न नहीं कर पाएंगे, मेरा यही मानना है। थैंक यू। और क्या अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, विकास वाली सरकार या फ्री वाली? मैं तो आधे डिसीजन में हूँ, क्योंकि कुछ आधा क्यों? क्योंकि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन है, जैसे इंडियन आर्मी को लेके, वो बहुत अच्छे हैं। जी, फिर सामने आ जाइए। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। देख लीजिए आप, कोई भी इंडियन आर्मी के रिलेटेड कोई भी है, अपनी जो विदेश नीति है वो भी बहुत अच्छी है। पहले ये नीति नहीं हमारे सामने थी, पर कुछ डिसीजन है जैसे महंगाई, उसमें थोड़ी सी मैं सुधार चाहूँगा। कैसा सुधार चाहिए आपको? सर, जैसे हमारे ड्यूटीज है, सारी ड्यूटीज है वो कम की जाए, इकोनॉमी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी हमारी इंडिया में अभी प्रूव कर रही है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि वो और आगे बढ़ सके। जी, मैं इनको थोड़ा सा वो, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ अदर कंट्रीज, ये अपना छोड़ के बताओ। वो पता नहीं है, पर मैंने जो भी पढ़ा है अभी तक, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे कायदे के बारे में पता चलता है। ओके, सही है, क्रिमिनल रेट है, वो अच्छा है, अभी इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, पर एक धर्म को लेके चलना, एक नीति को लेकर चलना, को लाना नहीं चाहिए, न्यायवाद को लाना चाहिए। बाकी मैं आई एम सपोर्टेड टू बीजेपी गवर्नमेंट। इधर आ जाइए। ओवैसी आज तक कभी हिंदू को सपोर्ट नहीं किया, तो धर्म तो अपनी जगह है। ऐसा थोड़ी, योगी जी वो भी गए थे वहाँ मस्जिद जाके आए योगी जी, उन लोग क्या बोलते हैं, सिख के यहाँ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी वो कहाँ बोल रहे हैं मैं सिर्फ हिंदू को। हाँ, वो सही है, पर जो एक तरफ से चल रहा है ना कि हिंदू और मुस्लिम पब्लिक ने बना दिया है, पर मोदी जी और योगी और ओवैसी ने नहीं बनाया आज तक। जब भी कुछ होती है बोलती है माइनॉरिटी की सरकार है, रेप कर दो, माइनॉरिटी की सरकार है, मतलब क्या हिंदू का कुछ भी हो तो नहीं हो सकता? हाँ, वो हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं भी सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को। आई एम ऑल्सो वोटेड फॉर बीजेपी को सपोर्ट करो, ओके है वो, पर जो हमने पब्लिक ने बनाया है वो पब्लिक ने बनाया, वो नहीं बनना चाहिए। कोई ये तो सांप्रदायिक देश है अपना, किसी को, हाँ वही तो है, इंडिया इज ए रिच कल्चर, तो हम आप किसी को, आप नेता को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो भी हो, अगर मठ जाते हैं तो मस्जिद भी जाते हैं, सिख के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन ओवैसी आज तक हिंदू के मंदिर नहीं आए, सिख के नहीं, क्यों नहीं गए? नेता है भाई, उनको जाना पड़ेगा, वो उनका पर्सनल इश्यू है। लेकिन चलो ये धर्म की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा। केजरीवाल यहाँ पे आके बोलते हैं एजुकेशन अच्छा नहीं है, पर्सन है, वो स्क्रिप्टेड पर्सन है। वो जो पंजाब में नीति लगा रहा था वो गुजरात में लगा रहा है। अच्छा, उसमें कोई ऑटो वाला का इश्यू देख लो आप, पहले वो घर पे खाना खाने के लिए बुलाता है और फिर वो मोदी की रैली में होता है। अच्छा, वही बीजेपी के झंडे के साथ। अच्छा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा काफी लोग बोल रहे कि मुझको डराया गया, धमकाया गया, इसके लिए बीजेपी में आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देख लो आप, पंजाब में वो भी 3 लोगों के साथ गए थे, गुजरात में भी 3। अच्छा, आप वो भी गौर कर सकते हो, वो बात भी थोड़ी ऑकवर्ड है। अच्छा, लास्ट और फाइनली आप सभी का एक ही क्वेश्चन है, विकास वाली सरकार या फ्री वाली सरकार? विकास वाली। फ्री वाली में तो श्रीलंका का हालत देख लिया हमने। ये यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े थे, लगातार जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उनमें यहाँ जो यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हमारे लिए काफ़ी और बेहतरीन बढ़िया सा काम यहाँ पे कर रही है। काफ़ी सारी उन्होंने जो बातें बताई बीजेपी के लिए, वो पॉजिटिव नीति उन्होंने बताई है। केजरीवाल यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट भी थे जो बाहर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। बीजेपी सरकार कार्य नहीं कर रही है, कोई दूसरी सरकार आना जरूरी है,
ऐसा दूसरे स्टूडेंट भी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी दिखी जाए स्टूडेंट लोगों की, वो लगातार 99% बीजेपी की ओर जाते हुए ये स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया, गुजरात।